गुड इवनिंग मोटा भाई। कैसे हो? ठीक हो? मजामा सब ठीक? तो मोटा भाई मैं पहले शुरू करूं इससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारी यूट्यूब वीडियो में एक डायलॉग बॉक्स होता है और उस डायलॉग बॉक्स में आपको एक पैराग्राफ मिलेगा और उस पैराग्राफ में आपको एक लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे फ्री चैनल्स, टेलीग्राम, यूट्यूब ये सब और हमारे फ्री ऐप देख सकते हो। ओके मोटा भाई, ठीक है। मोटा भाई आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिस्क फ्री ट्रेड की जिसे किया जा सकता है और जो लीगल है। जब हम मोटा भाई गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। MCX में ऑपरेटर्स कितने पावरफुल होते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। BSE NSE में भी ऑपरेटर्स पावरफुल होते हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हम दुश्मन की कमजोरी को अपनी एडवांटेज बना सकते हैं? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हमारा माइंडसेट मोटा भाई हमेशा यही होता है कि हम दुश्मन की कमजोरी की तरफ देखते ही नहीं है, हम दुश्मन की स्ट्रेंथ की तरफ देखते हैं। और हमारा माइंडसेट मोटा भाई अब क्या बन गया है, मैं आपको बताता हूँ ईमानदारी से। वो ये बन गया है कि ऑपरेटर्स इतने पावरफुल हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी बुक है मोटा भाई, आर्ट ऑफ वॉर, और वो आपको पढ़नी चाहिए। मैंने 5 बार पढ़ी है और मैं इसको बार बार पढ़ता हूँ। ये एक चाइनीज जनरल जो मतलब हेड ऑफ आर्मी या वेरी क्लोजर टू हेड ऑफ आर्मी, उन्होंने लिखी थी। अब उसके अलग अलग वर्जन्स बन गए हैं, आर्ट ऑफ वॉर। और एक हॉलीवुड की मूवी आई थी बैटलफील्ड, उसके अंदर इस बुक का जो है बहुत माइन्यूटली डिस्क्रिप्शन है। और मुझे भी इस बुक के बारे में वैसे ही पता चला था, और मेरी फेवरेट मूवी है बैटलफील्ड। तो आर्ट ऑफ वॉर में एक चीज है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाती है तो उसके वीक पॉइंट्स अपेरेंट हो जाते हैं। अपेरेंट मतलब कि दिखने शुरू हो जाते हैं। जब वो दिखने शुरू हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने वीक पॉइंट्स को कंट्रोल करना। मैं मानता हूं, ओके मोटा भाई। लेकिन M6 के ऑपरेटर का सबसे वीक पॉइंट क्या है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोटा भाई। इसको बोलते हैं मेटल स्प्रेड। मेटल स्प्रेड दो तरीके की होती है, एक बेस मेटल पे कंप्यूट की जाती है, एक प्रेशियस मेटल पे कंप्यूट की जाती है। बेस मेटल में मतलब गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, टिन, ये सारे। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिंगापुर की मार्केट ओपन होने में 1 घंटा है, तो गोल्ड एक लेवल पे ओपन होगा जो स्पॉट गोल्ड होता है। गोल्ड के फ्यूचर्स होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आगे तक जाते हैं। इसी तरीके से MCX भी, एक चीज़ हमें समझनी चाहिए मोटा भाई कि MCX प्राइस मेकर नहीं है, वो प्राइस टेकर है। प्राइस मेकर वो होता है जो खुद अपना रेट डिसाइड करता है, लेकिन एक होता है प्राइस टेकर जो प्राइस टेक करता है। प्राइस मेकर कौन है? LME, लंदन मेटल एक्सचेंज, CME, शिकागो मेटल एक्सचेंज, या एक लेवल तक शंघाई गोल्ड एक्सचेंज। MCX प्राइस मेकर नहीं है। जो प्राइस पीछे से आता है MCX वो लेता है। और उसमें एक और सिचुएशन हो जाती है USD INR की, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस में इंडिया में मूवमेंट होती है। अब हमने क्या है, हमने अपने माइंड में एक माइंडसेट बना लिया मोटा भाई, और वो ये है कि हम ऑपरेटर का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऑपरेटर की यही स्ट्रेंथ ही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। और आपको पता है मोटा भाई वो क्या है? वो है MCX कॉमेक्स स्प्रेड।
और ये रिस्क फ्री ट्रेड होता है मोटा भाई। इसके अंदर मैं ये नहीं कहता हूं कि ये होता कैसे, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इसका डिटेल सिर्फ हम अपने क्लाइंट्स को समझाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। इसमें क्या होता है मोटा भाई कि आपने ये देखना है कि कॉमिक्स में क्या रेट चल रहा है। मान लेते हैं 1910 मान लेते हैं, और ये दिसंबर का फ्यूचर चल रहा है, ठीक है जी, ओके। आपने दिसंबर का फ्यूचर एमसीएक्स में देखा, वो तो रेट अवेलेबल है। या तो एमसीएक्स का फ्यूचर प्लस में होगा या वो माइनस में होगा, और 90% वो माइनस में होता है। अब ये कहां से आ गया माइनस? मतलब अगर हम एमसीएक्स के रेट को डॉलर में कन्वर्ट करें तो वो 1910 से कम निकलता है। यही सबसे बड़ा कैच होता है। और जो स्प्रेड क्रिएट होती है वो पर ग्राम पे कंप्यूट होती है, जो 170, 180, कभी कभी 200, कभी कभी 300 रुपए पर ग्राम तक भी पहुंच जाती है। अब ये मेरे को आपको बताने की जरूरत है कि एमसीएक्स में दो तरीके के लॉट होते हैं, एक मिनी और मैक्स। मिनी में कितना होता है, मैक्स में कितना होता है, ये आपको पता है। तो अगर पर ग्राम में 170 रुपए की स्प्रेड है तो मिनी में कितनी होगी और मैक्स में कितनी होगी? अब मान लेते हैं कि हमने 1910 पे ट्रेड किया, ओके, और गोल्ड जो है वो क्रैश होके 1900 पे आ गया। तो अगर गोल्ड क्रैश होगा तो वो एमसीएक्स में भी क्रैश होगा, क्योंकि एमसीएक्स तो प्राइस टेकर है, मेकर तो है ही नहीं, तो वो एमसीएक्स में भी क्रैश होगा। इट मींस मेरी स्प्रेड तो उतनी ही है। मैंने क्या किया मोटा भाई, कॉमिक्स में सेल कर दिया और यहां बाय कर दिया। गोल्ड जहां मर्जी जाए, मेरी स्प्रेड उतनी ही है। और ये स्प्रेड और वाइडेंड हो जाती है जब गोल्ड में अननेचुरल मूवमेंट्स आती हैं, जैसे कि जो 4 नवंबर को आएगी। अब 4 नवंबर को क्या होगा? आकाशवाणी नहीं होगी, यूएस का जब इलेक्शन होगा 3 नवंबर को, तो उसके टेंटेटिव रिजल्ट्स आएंगे कि भाई मार्केट का माहौल क्या है, मार्केट में कौन जीत रहा है, ट्रम्प जीत रहा है, बाइडेन जीत रहा है, ब्लूमबर्ग टीवी होगा, फॉक्स बिजनेस होगा, सीएनएन होगा, बीबीसी होगा, अलग अलग अपने अपने ओपिनियंस देंगे। समय ही बताएगा कि किसका ओपिनियन सही होगा या किसका ओपिनियन गलत होगा, समय बताएगा। बट सारे अपनी तरफ से पूरा अटेम्प्ट करेंगे मैथमेटिकली परफेक्ट ओपिनियन देने का। जब गोल्ड में अननेचुरल मूवमेंट होती है, जैसे 4 नवंबर को हुई, जैसे कि नवंबर 2000 एंड नवंबर डीमोनेटाइजेशन के टाइम हुई, जैसे कि जब डोनाल्ड ट्रंप सेलेक्ट हुए उसी टाइम ही डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ, जैसे कि ब्रेग्जिट के टाइम पे हुई, जैसे कि अब ब्रेग्जिट के टाइम पे होने वाली है। क्योंकि ब्रेग्जिट तो आपको पता है, ब्रेग्जिट अब एक क्रिकेट मैच की तरह हो गया, जिसमें जो टीम बैटिंग कर रही है बोरिस जॉनसन की, वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, क्योंकि सिर्फ बारिश ही है जो उनको हार से बचा सकती है। क्योंकि अब बोरिस जॉनसन इस सिचुएशन में नहीं है कि वो ब्रेक्सिट डील साइन करे, क्योंकि अगर वो ब्रेक्सिट डील साइन करेगा तो लंदन में ऑलरेडी इतना मैस हो चुका है, और मैस होके लंदन इज हिस्ट्री इकोनॉमिकली। तो जब गोल्ड में अननेचुरल मूवमेंट होती है, फिर चाहे वो ऐसे वाली हो या चाहे वो ऐसे वाली हो, दोनों में ये स्प्रेड वाइडेंड हो जाती है। इसे बोलते हैं एमसीएक्स कॉमिक स्प्रेड। ये स्प्रेड गोल्ड में भी एक्टिव होती है मोटा भाई, सिल्वर में भी एक्टिव होती है, किसी को बताना नहीं, गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी एक्टिवेट होती है। ओहो, ये कैसे होता है? ये तो आपको पता ही नहीं। गोल्ड को सिल्वर्स के रेट से डिवाइड करो इंडिया में, गोल्ड को सिल्वर के रेट से डिवाइड करो कॉमिक्स में, तो क्या निकल के आएगा?
गोल्ड सिल्वर रेशियो, और गोल्ड सिल्वर रेशियो पे भी स्प्रेड क्रिएट होती है। यानी कि गोल्ड सिल्वर रेशियो, जिसे गोल्ड इंडेक्स भी कहा जाता है कभी कभी, फिलाडेल्फिया गोल्ड इंडेक्स, इसकी मूवमेंट पे भी स्प्रेड क्रिएट होती है। और आपको एक बात बताऊं, इसमें सबसे जबरदस्त स्प्रेड क्रिएट कहाँ होती है? टोक्यो एक्सचेंज में, जापानीज येन के कारण। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये रिस्क फ्री ट्रेड है तो आज तक हिंदी मीडिया ने आपको क्यों नहीं बताया? अरे आना भी तो चाहिए ना, कैसे करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक किसी समझदार आदमी ने टीवी पे आपको क्यों नहीं बताया? नहीं बताया ना, घबराना नहीं है, घबराना नहीं, हमने तो बताया। हमारा कमोडिटीज डेस्क इस मंडे से यानी 26 अक्टूबर से ये शुरू करने जा रहा है। इसमें हम दो तरीके की पोजीशन लेंगे। एक होती है कैलेंडर स्प्रेड, यानी कि कॉमिक्स में पोजीशन ली गई नवंबर में, लेकिन एमसीएक्स में पोजीशन ली गई दिसंबर में, क्रॉस। तो इसमें एक महीने का स्प्रेड इंक्लूड हो जाता है। इसमें प्रॉफिट भी अच्छा होता है, लेकिन स्प्रेड जाने के चांस होता है, लेकिन लॉस होने के चांस कम होते हैं। मतलब कम नहीं होते, जीरो होते हैं। लेकिन हाँ, ये होता है कि स्प्रेड जो एक महीने की है वो जीरो हो सकती है, ये फुल चांस है। दूसरा होता है बॉक्स स्प्रेड, मैच्योरिटी बाय मैच्योरिटी। जिस मैच्योरिटी पे कॉमिक्स है उसी मैच्योरिटी पे एमसीएक्स होगा, डेट बाय डेट। ये जो बॉक्स स्प्रेड होता है ये रिस्क एवर्स लोगों के लिए होता है। रिस्क एवर्स मतलब हम रिस्क नहीं लेंगे। 1 ग्राम में 170 रुपए बच रहा है, ओके, डजंट मेक अ डिफरेंस। जो क्रॉस स्प्रेड होती है, जिसे कैलेंडर स्प्रेड भी कहा जाता है, वो रिस्की लोगों के लिए होता है, मेरे जैसे। अब ट्रेजरी कंसल्टिंग कल से ये दोनों ही शुरू करने जा रही है। घबराना नहीं है। कल जब हिंदी मीडिया के 5-7 लोग मुंह उठा के आएंगे टीवी पे, तो उनसे पूछना कि एमसीएक्स और कॉमिक्स की स्प्रेड कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये रिस्क फ्री कैसे होती है। ट्रेजरी कंसल्टिंग यूट्यूब पे पहला चैनल है जो एमसीएक्स कॉमिक्स स्प्रेड पे बात करेगा हर वीक। बिल्कुल नहीं घबराना। और हम इस पे एक्सेल मॉडल बना चुके हैं और वो कल से शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट शुरू हो ही गया, क्योंकि मार्केट ओपन होने में तो 1 घंटा रहता है। तो मोटा भाई केम छो, मजामा? मोटा भाई, जब हम टीवी देखते हैं ना, तो हमें एक चीज देखनी चाहिए कि सामने वाला बंदा जो टीवी पे बैठा है, कोट पहन के, टाई पहन के और शेव करा के, उसमें ये है कि नहीं। लेकिन हम उसको भगवान मान लेते हैं, और जो वो बोलता है वो सत्य वचन, और जो वो नहीं बोलता वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता। आप एक काम कीजिएगा मोटा भाई, इस वीडियो के बाद आप गूगल खोल के ये टाइप कीजिएगा एमसीएक्स कॉमिक्स स्प्रेड, ठीक है मोटा भाई, और उसमें देखिएगा कि कितने महापुरुषों ने क्या क्या लिखा है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि इस पे बहुत ही कम लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होती है और इसमें काम करना टफ होता है। टफ इन द सेंस लॉस नहीं होता, इसमें मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है कि अगर दिसंबर में कॉमिक्स यहाँ है तो दिसंबर में एमसीएक्स यहाँ है, अगर रुपी इतना होगा तो इतना गेन होगा, रुपी इतना होगा तो इतना गेन होगा, इतना होगा तो इतना गेन होगा। अच्छा, दिसंबर में क्या हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप हार सकता है, जीत भी सकता है, कोई देश में वॉर हो भी सकती है, नहीं हो सकती, इंडियन गवर्नमेंट स्टिमुलस अनाउंस कर सकती है, नहीं भी कर सकती, वायरस केस बढ़ सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते,
एक्सपोर्ट फिगर्स, यूएस जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ऐसे जैसे कई परमुटेशन कॉम्बिनेशंस लगाए जाते हैं। अब मैं इस स्टोरी को कंक्लूड करता हूं। M6 कॉमिक स्प्रेड के 3 पार्ट्स होते हैं मोटा भाई। पहला, बेस्ट फिट। हम सारी एजम्पशंस लगाकर उस पर स्प्रेड लेते हैं। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। एक होता है मॉडरेट फिट, जिसमें कि थोड़ी सी एजम्पशन ली जाती हैं। एक होता है नो फिट, जिसमें कोई एजम्पशन नहीं ली जाती। बेस्ट फिट का रिटर्न वंडरफुल, ब्यूटीफुल। मॉडरेट का रिटर्न ब्यूटीफुल से थोड़ा कम। ब्यूटीफुल का पीछे फुल हटा दो, ब्यूटी। और नो फिट का रिटर्न ओके, रिस्क फ्री। ये थी आज की वीडियो, कॉमिक्स M6 स्प्रेड। कल या इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचिएगा हिंदी मीडिया चैनल के उन लोगों के बारे में, या उनसे पूछिएगा कि ये कैसे होता है। मोटा भाई, आपको पता है इसके बाद हमारा अगला टारगेट क्या है? किसी को बताना नहीं है, कॉन्फिडेंशियल है। क्रश स्प्रेड। NCDEX में एग्रीकल्चर ट्रेड होता है, उसमें और उसके बाय प्रोडक्ट में स्प्रेड, वो भी रिस्क फ्री होता है। क्रश स्प्रेड। गन्ना देखेगा भी मोटा भाई? गुड। गन्ने को प्रोसेस करके उसमें से शुगर निकाली जाती है और शुगर केन बेची जाती है। अलग अलग कंपनीज मार्केट में रेट करती है। आपने कभी सुना है मोटा भाई कि गन्ने के रेट में और शुगर केन के रेट में एक स्प्रेड होती है, जिसे बोलते हैं क्रश स्प्रेड? घबराना नहीं है, ये हम नवंबर में शुरू करेंगे। समझ गए ना? केम छो मचम, गुड डे।